बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बना रही हूँ गोश्त और अरबी। अरबी को आधा किलो हमने लेके छील के पानी में नमक डाल के भिगो दिया और ये गोश्त अब मैं चूल्हे पे चढ़ाने लगी हूँ। ये मैं गोश्त पानी में डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी में गोश्त रख दिया है। अरबी गोश्त के लिए आपको लास्ट में अरबी छील के 2 चम्मच नमक वाले पानी में भिगोना चाहिए, कम से कम 10 मिनट। अब इसमें जा रहा है प्याज। 2 अदद मैंने प्याज काटे हैं बड़े। ये 3 टमाटर डाल दिए। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें डाल दी हूँ 2 अदद लाल मिर्चें, 2 चम्मच लाल मिर्चें और हाफ चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच इसमें जाएगा नमक। एक चम्मच सूखा धनिया। और नाज़रीन ये हमने गोश्त चढ़ा दिया। कम से कम आधे घंटे के लिए गोश्त गलेगा, फिर इसमें भून के हमने अरबी डालनी है। अब हम कुकर को गोश्त गलने के लिए आधा घंटे के लिए बंद कर देंगे। अच्छा नाज़रीन, ये हमारा अब गोश्त तैयार हो चुका है। मैंने इसमें 2 चम्मच दही के डाले हैं। ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह भूना है और अब इसमें अरबी डाल के भूनूँगी 2 मिनट। फिर इसको पानी डाल के कुकर को बंद कर दूँगी 10 मिनट के लिए। ये हमारी अरबी साथ साथ भूनेगी। और नाज़रीन ये देखें, ये अरबी गोश्त अच्छी तरह भून चुका है और गोश्त ने अपनी ग्रेवी छोड़ दी है। अरबी भी रच गई है। अब ये हम 10 मिनट के लिए फिर कुकर को ना अरबी की खातर सीटी लगा देंगे और हमारा अरबी गोश्त तैयार है। जितना आपने सालन बनाना है उतना इसमें पानी डाल दें। ये आधे घंटे के बाद हांडी तैयार हो जाएगी। अब अरबी गलाने के लिए ना मैं कुकर को 10 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। कुकर को मैंने सीटी से बंद कर दिया और 10 मिनट तक आपका अरबी गोश्त तैयार। और नाज़रीन ये हमारा अरबी गोश्त तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको आप चावलों के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा सालन तैयार हो चुका है अरबी गोश्त। और ये मैंने गाय का गोश्त लिया था आधा किलो और इसमें आधा किलो ये अरबी डाली है। और ये अफ्तारी के लिए बेहतरीन सालन है। इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ये मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह। इससे भी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी।